हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ टैली का मैं ट्रिक्स बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आज पर आप अकाउंटेंट कहीं जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, लिमिटेड कंपनी हो, या कोई छोटी फर्म में भी अगर आप जॉब कर रहे हैं और अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं टैली पे, तो आपको इस तरह का ट्रिक्स आना ज़रूरी है। क्योंकि इस ट्रिक से आपकी जो वर्क है टैली में करने का अकाउंटिंग का, वो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो कुछ ट्रिक्स हैं जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊँ आप लोग के लिए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। जो फर्स्ट ट्रिक्स की अगर बात की जाए, तो अगर मान लीजिए कोई आपने इनवाइस बनाया और उस इनवाइस में आपके करीब आइटम 15-20 आइटम है। जब उसके प्रिंट आउट आप जब दे रहे हैं तो देखते हैं कि आपकी जो इनवाइस है वो टोटल 3 पेज में आ रहा है। एग्जांपल के रूप में मैंने एक इनवाइस ये बनाया है जिसमें 15-20 आइटम है। जब इसकी मैंने प्रिंट प्रीव्यू करके देखा तो ये जो हमारा इनवाइस है टोटल 3 पेज में आ रहा है। कितने पेज में आ रहा है? 3 पेज में। तो इसका जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो कितने पेज में आएगा? 3 पेज में। लेकिन हम चाहते हैं कि ये इनवाइस केवल एक पेज पे ही आए, जिससे कि हमारी पेज की भी सेविंग हो, बचत हो, और हमारा जो इनवाइस हो वो भी दिखने में अच्छा लगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने इनवाइस पे आएंगे, जिस इनवाइस का प्रिंट आउट दे रहे हैं, यहाँ पे ऑल्ट पी प्रिंट का कमांड करते हैं। जैसे ही ऑल्ट पी प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिस्प्ले में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है। प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F6 प्रेस करेंगे और उसके बाद अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। एग्जांपल के रूप में मान लीजिए आपके ऑफिस में 2-3 प्रिंटर लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि कोई दूसरे प्रिंटर पे दे। कोई प्रिंटर अगर आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से F6 करके अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले ऊपर शो मोर पर क्लिक करना है। क्या करना है? शो मोर जो है इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करते आएंगे, आपको एक जगह मिलेगा प्रिंटिंग सेटिंग। क्या मिलेगा? प्रिंटिंग सेटिंग। तो फटाफट हम चलते हैं प्रिंटिंग सेटिंग में। यहाँ पे नीचे आए, अब देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, ऊपर प्रिंटिंग सेटिंग है। ठीक है, ये रहा हमारा प्रिंटिंग सेटिंग। इसमें आप जाएंगे पेज वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे देखेंगे हाइट ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे इसको हम साइज जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, जैसे 10.5 कर दिया, या अगर ज़्यादा एक पेज पे नहीं आ रहा और बढ़ाएगा तो उसको हम 12.5, 11.5 इस तरह से उसकी साइज़ को हम बड़ा कर देंगे। और बड़ा करने के बाद इसको कंट्रोल A के साथ हम सेव करेंगे। तो क्या देखेंगे कि जो हमारा ये इनवाइस था जो 3 पेज में आ रहा था वो अब है ये 1 पेज में आने लगा। तो पहला ट्रिक्स ये था कि आप अपने इनवाइस को, अगर ज़्यादा इनवाइस में ज़्यादा आइटम है और वो 1 पेज पे नहीं आ रहा है, तो इस तरह से सिंपली आप 1 पेज पे इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जिससे कि आप पेजों की बचत कर सकते हैं। तो एज पर अकाउंटेंट अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे छोटी फर्म हो चाहे बड़ी फर्म हो, आपको इस तरह का ट्रिक्स टैली में आना चाहिए, जिससे कि आप पेजों की बचत कर सकते हैं और अपने काम को आसान कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट ट्रिक्स की बात करें तो नेक्स्ट ट्रिक्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मल्टीपल वाउचर की पीडीएफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब ये सोचेंगे मल्टीपल वाउचर की पीडीएफ कैसे बनाएंगे, ये क्या मतलब हुआ। तो अगर एग्जांपल के रूप में मान लीजिए किसी को आप सेल कर रहे हैं, किसी कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल के रूप में मान लीजिए मैंने एक ABCD कंपनी है, ABC लिमिटेड, इसको मैंने पूरे महीने सेल किया। मान लीजिए 10, 20, 50 या 150 इनवाइस बनाया इसके नाम का। और ये लास्ट महीने के लास्ट में क्या बोला कि सर मैंने जितने भी इस महीने में आपसे परचेज किया है वो सारे इनवाइस की पीडीएफ मेरे को बना के शेयर करो। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि एक एक इनवाइस की पीडीएफ बनाएंगे या फिर उसको मेल करेंगे। तो इस प्रोसेस में आपको काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि एक सिंगल ट्रिक्स में ही आप पूरे इनवाइस का, अगर चाहे 10 इनवाइस हो, चाहे 100 इनवाइस हो, चाहे 500 इनवाइस हो, सब इनवाइस की पीडीएफ एक सिंगल ट्रिक में बना सकते हैं। मतलब घंटों का काम मिनट में कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको सेल रजिस्टर में आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेस करना है Alt E। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मल्टी वाउचर। ठीक है, मैंने क्या बोलता है, मल्टी वाउचर। ठीक है, उसके बाद इसमें फाइल फॉर्मेट को आपको किस फाइल फॉर्मेट में चाहिए, तो पीडीएफ हम शेयर करते हैं इसलिए पीडीएफ में करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है F8 और पीडीएफ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो टाइटल क्या आ रहा है, पेमेंट वाउचर, और मेरे को चाहिए सेल वाउचर। उसके बाद लीगल नेम में ऑल आ रहा है
पेमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमें चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर में। तो कॉन्फ़िगर में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद वाउचर टाइप को यहाँ पेमेंट आ रहा है, इसको हम इस पर क्लिक करके इसको हम चेंज कर देंगे, सेल कर देंगे, क्योंकि हमारी की सेल जितने भी सेल इनवाइस है उसको हमें पीडीएफ बनाना है, जो हमने एबीसी लिमिटेड को कंपनी को सेल किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लीगल नेम में आपको कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है, कौन सा कंपनी का आपकी इनवाइस के पीडीएफ बनाना है। तो मान लीजिए एबीसी लिमिटेड का बनाना है पूरे महीने की, तो एबीसी करेंगे। और यहाँ पे पीरियड पूछेगा कि कब से लेके कब तक। तो मान लीजिए 1 महीने के बनाना है तो 1 महीने की आप पीरियड डालेंगे, 2 महीने के बनाना है तो 2 महीने के, या 1 साल के बनाना है तो पूरे 1 साल के पीरियड यहाँ पे आप डालेंगे। कंपनी का नाम डालना सेलेक्ट करना जरूर ध्यान रखें, उसी कंपनी का पीडीएफ जिसकी बनाना हो आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली इसको कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे। और जब इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है उसकी पीडीएफ इनवाइस की पीडीएफ बन गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो एक इनवाइस है, इनवाइस नंबर 1 है, 1 अप्रैल का हमने बनाया था। दूसरा जब नीचे की तरफ आएंगे, दूसरा इनवाइस है इनवाइस नंबर 4, जो कि 5 मई के बनाया है। तो इस तरह से जितने भी इनवाइस होंगे जो पीरियड हमने वहाँ पर डाला था, वो सारे इनवाइस का पीडीएफ आपको एक ही क्लिक में, एक ही फाइल में आपको इस तरह से बन जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है, इससे क्या होता है कि आपकी काम करने की जो टाइमिंग होता है ना, इससे बचत होता है। अब एग्जांपल के रूप में मैं दूसरा और एक बनाता हूँ, जैसे रंजीत इंटरप्राइजेज है, इसकी हमें वो पीडीएफ बनाना है। तो सेम प्रोसेस है, और ऑल्ट ई करेंगे, देन उसके बाद अदर पे जाएंगे। अदर पे जाने के बाद उसके बाद F8 करके यहाँ पे आपको फाइल सेलेक्ट करना है, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए फाइल। पीडीएफ सेलेक्ट किया, उसके बाद आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ पे आपको वाउचर टाइप में आपको सेल रखना है, ठीक है, जो कि सेल का अगर आप पीडीएफ बना रहे हैं सेल वाउचर की। उसके बाद यहाँ पर लीगल नेम में आप उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरे रंजीत इंटरप्राइजेज की जितने भी इनवाइस है उसका हमें पीडीएफ बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे रंजीत इंटरप्राइजेज, रंजीत ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करेंगे कि कितने पीरियड का पीडीएफ आपको चाहिए, सेल के इनवाइस की जितने भी वाउचर हैं उसकी पीडीएफ आप कितने महीने के चाहिए, वो हम पीरियड यहाँ पे डाल देंगे सिंपली। उसके बाद कंट्रोल ए के साथ इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे तो पाएंगे कि आपकी जो रंजीत इंटरप्राइजेज की जितने भी इनवाइस है उस पीरियड का, वो सारे इनवाइस का पीडीएफ आपको एक सिंगल ट्रिक में बन जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपकी वाउचर नंबर इनवाइस नंबर 2, इनवाइस नंबर 6, यानी जो इस पीरियड जो मैंने डाला था, इस पीरियड में इसके टोटल 2 इनवाइस है और दोनों इस इनवाइस का पीडीएफ आपको एक फाइल में बन के रेडी हो गया है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।